हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं एक स्टॉक एनालाइज करने वाला हूं जिसका नाम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। जिसका नाम आपने भी सुना होगा। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है इंडिया में। और इसके जो ये जो ग्रुप है, इनका जो ग्रुप है गोदरेज ग्रुप, वो बहुत ही बड़ा ग्रुप है इंडिया में। उसकी और भी कंपनी जैसे गोदरेज एग्रोवेट है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है। सो ये सब भी उनकी कंपनीज है और ये सबसे बड़ी कंपनीज है उनकी जो लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलते रहेगा कि मैं ऐसे वीडियो कंटिन्यू रखूं, आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि आप लास्ट तक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत टाइम लगता है, इतने सारी इन्फॉर्मेशन के कलेक्ट करना डिफरेंट डिफरेंट जगह से, उसमें टाइम लगता है। इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं आपके साथ ये सब कंटेंट शेयर करते रहूँगा। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्टॉक एनालाइज किया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो मैंने डाला है इसका। जैसे मैंने टाटा केमिकल्स, टाटा एलेक्सी, अदानी ग्रीन शेयर्स, फिर रुचि सोया, फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फ्यूचर लाइफस्टाइल, काया, बहुत सारे और भी स्टॉक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको मैंने एनालाइज किया है। और इसका एक प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल में बना के रख दिया है। और सब जो भी एनालाइज करता हूँ मैं स्टॉक्स में डालते जाता हूँ। तो अगर आपको और भी कोई स्टॉक ये सब देखना है, स्टॉक एनालिसिस देखना है, तो आप जरूर उस प्लेलिस्ट में देखिए जाके। उसका लिंक तो आपको मिल जाएगा बस मेरे चैनल पे भी, बट मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के भी डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो आपको मैं बता दूं कि मैं हर बार एक स्टॉक एनालाइज करता हूं तो कैसे करता हूं। पहले मैं मतलब अगर एनुअल रिपोर्ट आ गया तो मैनेजमेंट का पढ़ता हूं, मैनेजमेंट क्या कह रहा है कंपनी के बारे में। फिर मैं देखता हूं कि वो उनका प्रोडक्ट्स क्या है, उनका डिमांड क्या है, उनका मार्केट शेयर क्या है, वो कंपनी पैसा कैसे कमाती है। फिर उसके बाद में जाता हूँ उनके फाइनेंशियल नंबर्स पे, उनका इनकम स्टेटमेंट देखता हूँ, प्रॉफिट, सेल्स, मार्जिन, ये सब। फिर देखता हूँ उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना कैश आ रहा है बिजनेस से। फिर थोड़ा और नंबर्स देखता हूँ जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, डेप्ट रेशियो कितना, ये सब। और फाइनली मैं अपना व्यू देता हूँ कि हाँ मुझे ये स्टॉक कैसा लगता है और मैं इन्वेस्टेड हूँ या नहीं हूँ, ये सब मैं अपना व्यू देता हूँ। तो आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा अच्छे से पता चलेगा कि ये कंपनी कैसी है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनका एनुअल रिपोर्ट आ गया है 19-20 का। तो उससे मैंने कुछ कुछ यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारा है फोटो वहाँ से। तो इस पे मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरिया से फोकस करूंगा। जैसे उन्होंने, जैसे पहला उनका प्राइमरी गोल क्या है अगले साल, मतलब इस साल से, कि इनका सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स का है। मतलब ये सब मच्छर ये सब मारने का है। और आपने भी इनके प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है इनका। तो इनका क्या दिक्कत था कि इससे पहले ये जो बिजनेस था कुछ साल से बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, इसके सेल्स अच्छे नहीं बढ़ रहे हैं। बट आप देखेंगे इन्होंने लिखा है कि ये फिर से बिजनेस अच्छा करने वाला 2020 से, ऐसा इन्होंने लिखा है। 2020 विल बी द ईयर ऑफ रीसर्जेंस, मतलब फिर से ये बिजनेस अच्छा करने वाला है अब आगे से। और इसने इसलिए कहा है क्योंकि अब देखिए अब क्या हो गया है, जब से कोविड-19 हुआ है तो लोग अपने हेल्थ को लेके अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, तो इनके जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स है ये सबसे बचाते हैं आपको, मच्छर को मार के, ये सबको मार के। तो ये प्रोडक्ट इनका इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिमांड भी बढ़ने वाला है, इनका सबसे बड़ा ज़्यादा रेवेन्यू इसी से आता है। तो इनको लग रहा है अब अच्छा करने वाला है आगे में जाके। बहुत साल से स्ट्रगल कर रहे थे, इसमें सेल्स नहीं आ रही थी, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने लिखा, ये भी लिखा है कि अफ्रीका जो है, मैं बताऊंगा बाद में, ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी है। तो अफ्रीका में अभी तक इनका ये जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड का जो प्रोडक्ट था वो था नहीं, उसको भी अब वहाँ पे ले जाएंगे वहाँ भी। फिर उन्होंने लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। क्या हुआ था ना कि देखिए इनका जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक वाला है, मतलब एक्चुअली इनका प्रोडक्ट गुड नाइट है। तो आप गुड नाइट लगा सकते हैं डायरेक्टली अब, बट आप देखना होगा अब गुड नाइट का कॉइल भी आता है। बट क्या हो रहा था ना, पहले ये गोदरेज ग्रुप बहुत फाइट कर रही थी उसके लिए कि इलीगल होता है कॉइल्स ये सब, और दूसरे कंपनी को मतलब फाइट कर रही थी। अब इन्होंने समझ लिया कि ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं सब कुछ सही है, और अब हम लोग भी वही प्रोडक्ट बना के मार्केट में रखते हैं। तो उन्होंने अब यही किया है। तो अब उनके मतलब उनका भी इंसेंस स्टिक्स, क्वाइल्स, ये सब आ गया है मार्केट में। अब उन्होंने ये भी लिखा है कि अब देखिए कोविड-19 में क्या हुआ, इनका मोस्टली प्रोडक्ट क्या है ना, हेल्थ एंड हाइजीन में है। और कोविड-19 में उनकी डिमांड्स ऑलरेडी बढ़ गई हैं। तो इन्होंने लिखा है कि इनका जो हाइजीन पोर्टफोलियो है अराउंड 26% रेवेन्यू उससे आता है ऑलमोस्ट। तो इन्होंने बहुत नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं बहुत जगह, इंडिया में, इंडोनेशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, बहुत जगह ये है। सब जगह प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और इनका सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो मतलब मैं भी यूज़ करता हूँ, मतलब सैनिटाइज़र, मतलब हैंड वॉश में है, मिस्टर मैजिक पॉकेट हैंड वॉश है, जो आपने भी देखा होगा, इसका एड्स देखा होगा या आप यूज़ कर रहे होंगे। तो ये जस्ट 15 रुपए में अवेलेबल है। और ये पाउडर टू लिक्विड है, पाउडर को डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, और कम दाम भी है इसका। तो इसका डिमांड भी बढ़ा हुआ है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। फिर एक और चीज़ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है।
तो मैं बताऊँगा आगे नंबर्स के साथ दिखाऊँगा आपको कि इनका जो अफ्रीका का बिज़नेस है ना, वो बहुत ही खराब कर रहा था पहले से। अब मतलब इनका क्या है कि इंडिया और इंडोनेशिया से 70% रेवेन्यूज़ आ जाते हैं। अफ्रीका से रेवेन्यू तो आता है बट प्रॉफिट्स नहीं आता है। मैं दिखाऊँगा आपको नंबर्स बाद में। तो अब इस वो जो अफ्रीका को वो टर्न अराउंड करने का प्लान कर रहे हैं, कैसे वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट्स आए। तो उसका प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने लिखा है इसमें। चलिए अब मैनेजमेंट का तो ये था जो उन्होंने लिखा अपने एनुअल रिपोर्ट में। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी क्या-क्या प्रोडक्ट बनाती है। मैंने बताया कि आप इनके प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे। सो इनके पास ऐसे बहुत सारे कैटेगरी के हैं, 1000 करोड़ के ब्रांड है, 500 से 1000 करोड़ के ब्रांड है, फिर 250 से 500 करोड़ के ब्रांड्स हैं और इन्होंने लिखा है कि टॉप 10 ब्रांड्स इनका 70% रेवेन्यू देता है। तो इनके 1000 प्लस सबसे बड़े ब्रांड्स देखें तो गुड नाइट, डार्लिंग और गोदरेज नंबर 1 है। तो डार्लिंग का आपने नाम सुना नहीं होगा क्योंकि ये इंडिया में नहीं है, ये अफ्रीका में है। बट गुड नाइट का नाम तो आपने इंडिया में सुना ही होगा और गोदरेज नंबर 1 का भी नाम आपने सुना होगा जो हेयर कलरिंग के लिए यूज़ आता है। अब 500 से 1000 में देखिएगा तो ये इनका हिट प्रोडक्ट है जो आपने यूज़ किया होगा, सिंथॉल सोप्स आता है, फिर गोदरेज एक्सपर्ट वो भी हेयर कलर में आता है ये 3 प्रोडक्ट। फिर दो 250 से 500 में इनका मीटू बेबी और स्टेला और एयर। एयर तो अपने इंडिया में है बट ये दोनों आई थिंक इंडिया में मुझे लगता नहीं मिलता है, मोस्टली बाहर का है ये प्रोडक्ट ये दोनों। तो इंडिया से बाहर भी ये कंपनी है, बस इंडिया में ही नहीं है। अब इनका मार्केट शेयर देख लेते हैं कितना डोमिनेट करती है ये सब कैटेगरी में। तो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड जो है मोस्टली जिसमें इनका गुड नाइट, हिट ये सब आता है, इनका 50% मार्केट शेयर है इंडिया में इस कैटेगरी में हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स में, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, डोमिनेंट है ये इसमें। थोड़ा सोप्स में देखेंगे, साबुन में तो इनका सिंथॉल सोप्स है, 12% ही मार्केट शेयर, बट ठीक है 12% भी कम नहीं होता है। और हेयर कलर में देखेंगे क्योंकि इनके पास गोदरेज नंबर 1 गोदरेज एक्सपर्ट है इंडिया में, उससे 25% मार्केट शेयर है, बस ये इंडिया का है, तो अच्छा मार्केट शेयर है इनके पास अपने प्रोडक्ट्स में। अब मतलब और भी ऐसे इनके ब्रांड्स देख लेते हैं, जैसे हर एक ब्रांड एक कैटेगरी में होते हैं, राइट? जैसे हेयर कलर में इनका ब्रांड हो गया गोदरेज एक्सपर्ट, फिर इंसेक्टिसाइड्स में इनका गोदरेज सॉरी गुड नाइट हो गया। तो ये देखिए ये सब प्रोडक्ट ब्रांड्स जो है पहले वाले सब नंबर 1 ब्रांड्स है अपने कैटेगरी में, जैसे गुड नाइट, गोदरेज एक्सपर्ट, डार्लिंग, हिट ये सब। ईज़ी भी है, बहुत सारे हैं। नंबर 2 अगर देखेंगे मतलब सेकंड मतलब ये सब फर्स्ट नहीं है बस सेकंड पे है जो उस कैटेगरी में, जैसे गोदरेज नंबर 1, सिंथॉल ये सब। और ग्रेटर दैन 2 मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं जो ये है। पॉकेट तो गोदरेज पॉकेट तो अभी इनका आया है, तो उतना पता भी नहीं होगा बट अभी जस्ट आया है। अब चलिए देखते हैं कहाँ-कहाँ पे इनका बिज़नेस होता है, ठीक है? तो देखिए ये इंडिया में तो है ही, वो बाद में बताऊँगा, बट लैटिन अमेरिका में है, वहाँ पे हेयर कलर में 1 है, हेयर फिक्सिंग स्प्रेज़ में 1 है, और भी ऐसे-ऐसे उन्होंने नंबर्स बताया है। अफ्रीका एंड यूएसए में भी है, वहाँ हेयर कलर में नंबर 1 है, हेयर रिलैक्सर्स में 1 है, तो इसी तरह मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में है, इंडिया से बाहर भी। फिर इंडिया में तो है ही, इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स में मैं बताया 50% मार्केट शेयर है और मतलब नंबर 1 पे है इंडिया में। एयर फ्रेशनर्स में भी नंबर 1 पे है, हेयर कलर में भी इंडिया में नंबर 1 पे है। इंडोनेशिया में भी देखिए बहुत डोमिनेट करते हैं, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स में 1 पे है, वेट वाइप्स पे 1 पे, एयर फ्रेशनर पे 1 पे है। तो देखिए इंडिया, इंडोनेशिया में इनका प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, डिमांड का है, इनका मार्केट शेयर भी अच्छा है। बट हाँ, थोड़ा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में उतने कुछ खास नहीं है, मैं बताऊँगा नंबर्स में और आपको। अब देखते हैं कि कहाँ-कहाँ से इनका रेवेन्यू आता है, ठीक है? है तो बहुत कंट्रीज़ में, बट कितना-कितना परसेंट किस कंट्री से रेवेन्यू आता है। देखिए ये 2010 का है, इधर जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं 2010 का है, उसमें अराउंड 77% 2010 में इंडिया से आता था और थोड़ा-थोड़ा आता था बाहर से। अब पूरा चेंज हो गया आप देखिएगा तो। 2020 में 54% ही इंडिया से आता है इनका रेवेन्यू, इनका सेल्स। 17% आपको आ जाता है इंडोनेशिया से, 24% अब आता है अफ्रीका से, जो कि बहुत ही बड़ा पार्ट है, 24% अफ्रीका से। और 4% लैटिन अमेरिका, बहुत कम हो गया है। अदर्स से बहुत कम 1% है। तो मोस्टली अब इंडिया में अब देखेंगे तो इंडिया से 50% आ रहा है, 54, और बाहर से 46% आ रहा है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो इंडिया से हाफ ही इनका रेवेन्यू आता है अब, जो कि 2010 में 77% आता था। अब देखिए कैटेगरी वाइज़ में भी देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज़ इनका रेवेन्यू कहाँ-कहाँ से आता है। 2010 में देखिएगा तो पर्सनल वॉश जो होता है ना, मतलब जो हम लोग हाथ धोते हैं, हैंड वॉश ये सब होता है, उससे आता था 41% पहले 2010 में, 21% हेयर केयर से आता था, 16% हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड से आता था। अब देखिए अब चेंज हो गया है। अब देखिए आप देखेंगे तो 22% आता है बस पर्सनल वॉश से, जो कि 41% था। 31% अब आता है आपको हेयर कलर से, 28% आता है आपको हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड से, और एयर केयर से भी 8% और अदर्स से 11%। सो थोड़ा चेंज हुआ है अब देखेंगे तो। हेयर केयर में इन्होंने अच्छा एक्सपैंड किया है, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स में अच्छा किया है और पर्सनल वॉश से थोड़ा डोमिनेंट सॉरी वो वहाँ से कम किया डिपेंडेंसी। अब चलिए ये सब तो इनका बिज़नेस था, कहाँ से पैसे आए सब मैंने बता दिया। अब थोड़ा फंडामेंटल्स नंबर्स पे इनके देखते हैं।
इनका मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, 70,000 करोड़ की मतलब 70,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो बड़ी कंपनी कहलाएगी ये। टॉप 100 में तो आराम से ही आ जाएगी। टॉप 50 का मैं श्योर नहीं हूँ, बट टॉप 100 में तो आराम से आ जाएगी। अब इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 20% है अराउंड। डेब्ट टू इक्विटी सही है, 0.34 है, उतना ज़्यादा नहीं है, मुझे कमी ठीक है, मतलब 0.34। और भी कुछ नंबर है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्राइस टू अर्निंग देखेंगे 45 है, बट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा प्राइस टू अर्निंग के बारे में बाद में। ये 45 से कम ही है कि मैं बताऊंगा आपको। और आप देखेंगे कुछ नंबर, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा है, 63% है, बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोमोटर बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं कंपनी में। कैश भी अच्छा है इनके, 770 करोड़ कैश है अभी इनके पास। डिविडेंड यील्ड ठीक है, 0.86% मैं तो अच्छा मानूंगा इसके लिए। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी 21%। ये सब नंबर्स है कुछ, और डेप्ट यहाँ देख रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब नंबर मुझे अच्छे लग रहे हैं इनके, उतना खराब नहीं है, अच्छे नंबर मुझे लग रहे हैं, बड़ी कंपनी है। इनका स्टॉक प्राइस भी देख लेते हैं। मतलब 2001 में ये स्टॉक मार्केट में आई थी, और उस टाइम इसका प्राइस बस 4 रुपए था जब 2001 में आई थी। तो मैं आफ्टर मतलब स्प्लिट एंड बोनस बता रहा हूँ प्राइस, वैसे तो ज़्यादा होगा, बट मैं एडजस्टेड बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस चेंज हो जाता है ना जब बोनस और स्प्लिट्स मिलता है। तो उसके एडजस्टिंग ना 4 रुपए था, आज 700 है। तो आप अगर कंपाउंडेड रिटर्न देखेंगे 2001 से आज तक तो 31% है, तो बहुत ही अच्छा है। 31% रिटर्न मिलना मतलब आपको 19 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक में देखेंगे तो 175 गुना रिटर्न आपको दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, भले आप देख सकते हैं कि इधर कुछ टाइम में इन्होंने अच्छा नहीं किया है, उसका रीज़न मैं बताऊंगा। पिछले 2-3 साल, 2-2.5 साल में आप देख रहे होंगे इसका नीचे जा रहा है और अच्छा नहीं किया। उससे पहले ग्राफ कितना अच्छा ऊपर जा रहा था, मैं बताऊंगा उसके रीजंस क्यों ऐसा है। चलिए अब देख लेते हैं इनका इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो आप इसमें देखिए सेल्स तो ठीक है, बट इधर आप देखेंगे कि पिछले मैं बताया ना क्यों उसका उनका फ्लैट रहा है, प्राइस गिर रहा है। तो देखिए इनका सेल्स है ना फ्लैट हो गया है पिछले 3-4 साल से, कम ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, 17 में 9,000 था, अभी भी 9,000 है। फिर प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बट सेल्स नहीं हुआ है थोड़ा भी। फिर अब अगर देखेंगे नीचे जाइए तो इनका अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट्स अच्छा लॉन्ग टर्म में अच्छा इंक्रीज हुआ है। अगर आप 12 साल में देखेंगे तो 2 रुपए था अर्निंग पर शेयर 2008 में, अब 14 हो गया है, जो कि बहुत अच्छा है। और आपको मैं बता रहा था कि पी रेशियो क्या होता है ना, प्राइस टू अर्निंग होता है। तो ये वो अर्निंग यही वाला ईपीएस होता है, ठीक है, 14.63। बट आप देख सकते हैं वो ज्यादा क्यों हो गया है, 45 क्यों हो गया है, क्योंकि अब देखिए पिछले 12 मंथ में थोड़ा प्रॉफिट्स कम हो गया तो ईपीएस भी कम हो गया। बट अगर आप 19 का देखेंगे तो 19 में 22 था इनका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अगर आप 2019 का पीई देखेंगे उसके अनुसार तो उनका प्राइस टू अर्निंग बस 30 ही होता है, क्योंकि इससे पिछले 12 में थोड़ा खराब किया इसलिए पीई बढ़ गया है। बट वैसे देखेंगे तो 30 ही है। और ये ऐसा तो सबके कंपनी का होते रहता है, 1-2 साल तो खराब जाता ही है। अब हम लोग इनका देखते हैं, हर एक डिफरेंट सेगमेंट्स है ना। सो इनका मैंने बताया कि बहुत सारे कंट्री से रेवेन्यू आता है, तो देखते हैं हर कंट्री वाइज देखते हैं इनका रेवेन्यू कैसा है। तो देखिए इंडिया से आता है, अफ्रीका से आता है, इंडोनेशिया से आता है, अदर्स से आता है। तो इंडिया से आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है 5,400 करोड़ अराउंड इंडिया से। अफ्रीका से 2,300 आता है। इंडोनेशिया से अराउंड 1,700 करोड़ आता है रेवेन्यू में। और अदर से 556। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अफ्रीका से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। आप देखेंगे तो मतलब इंडिया के कंपेयर में 5,000 है, उसका हाफ ऑलमोस्ट, मतलब 5,000 का हाफ 2,500 होता है, ऑलमोस्ट अफ्रीका से आ जाता है, जो कि अच्छे रेवेन्यूज है वहां से। बट इशू देखिए यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट बिफोर, इनका जो मार्जिन देखिए, ये मार्जिन है सेकंड वाला टेबल, उसमें देखिए इंडिया से तो अच्छा मार्जिन है 27%, बहुत ही अच्छा मार्जिन है। बट अफ्रीका से देखिए कितना कम है, 7% बस अफ्रीका से मार्जिन आ रहा है, जो कि बहुत कम है। पहले थोड़ा ठीक था बट अब तो बहुत कम हो गया है, मतलब 2019 में 6 था, अभी 7 हो गया है। इंडोनेशिया से भी मार्जिन अच्छे आ रहे हैं, 27%, तो सही है। उस तरह प्रॉफिट भी देखिए, लास्ट वाला ये प्रॉफिट नंबर है, इंडिया से तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, 5,700 करोड़ के सेल पे 1,500 का आपको प्रॉफिट आ जा रहा है। बट अफ्रीका से देखिए 2,300 करोड़ के रेवेन्यू पे बस 170 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि ना मार्जिन बहुत कम है वहां पे, और वहीं वहीं पे इश्यूज है। मैंने शुरू में बताया ना, ये टर्न अराउंड करना चाह रहे हैं इसे, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे चाहते हो मार्जिन इसका बढ़ाए, प्रॉफिट बढ़ाए यहाँ से। और इंडोनेशिया से भी अच्छा आ जाता है, इतने कम मतलब उस पे रेवेन्यू पे भी, 1,700 पे भी 460 करोड़ का प्रॉफिट आ जाता है, जो कि अच्छा है। अब इनका हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं कि कैपिटल कहाँ कहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हैं और उनको कितना रिटर्न मिल रहा है उस कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो देखिए इंडिया में देखिएगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है, 58%, जो कि बहुत अच्छा मैं कहूँगा। बट फिर देखिए अफ्रीका में रिटर्न ऑन कैपिटल में कितना कम है, 3% है, बस 3%, जो कि बहुत ही कम है। मतलब हमारा फिक्स डिपॉजिट 7% दे देता है, मतलब ये 3% रिटर्न दे रहा है, मतलब इंटरनल इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम है वो। और इंडोनेशिया में 20% है, जो कि ठीक है, 20% 30% सही लगता है मुझे, बट 3% तो बहुत ही कम है। और एक चीज देखिए, जो कैपिटल इनका डिप्लॉयमेंट हो रहा है, जो नया नया मतलब बेसिकली पैसा जो लगा रहे हैं, वो इंडिया में उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। मतलब देख सकते हैं इंडिया में 1,300 था, 1,700 हुआ, अब 2,500, उतना नहीं बढ़ रहा। अफ्रीका में देखिए कितना ज्यादा बढ़ रहा है, 3,000 से
2016 में अब उनका डबल हो गया इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में। वहाँ बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं बट वहाँ रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, वही इशू है। उसको ये लोग सही टर्न अराउंड करना चाह रहे हैं। इंडोनेशिया में भी सही है, उतना ज़्यादा कैपिटल इन्होंने डिप्लॉय नहीं किया है बट अच्छा प्रॉफिट्स और रेवेन्यू वहाँ से मिल रहा है। अब इनका ग्रोथ, सेल्स और प्रॉफिट, मतलब ग्रोथ भी दोनों ग्रोथ देख लेते हैं, सेल्स का और प्रॉफिट का। देखिए पिछले 10 साल में तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। देखिए प्रॉफिट तो इन्होंने सब जगह अच्छा किया, मैं बताऊंगा। सेल्स इनका खराब हो गया, मैंने बताया ना, पिछले 3-4 साल में बहुत खराब सेल्स हो गया। 10 साल में अच्छा है पर पिछले 5 साल, 3 साल और पिछले 12 महीने बहुत ही खराब है इनका सेल्स। प्रॉफिट इनका अच्छा रहा है क्योंकि इन्होंने मार्जिन अपना सही किया है, तो इनका प्रॉफिट सही रहा है। 10 साल में 28% है, 5 साल में 23%, 3 में 26%। प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा है, बस पिछले 12 मंथ में उतना अच्छा नहीं किया है। इसलिए आपने प्राइस टू अर्निंग में भी 45 देखा है, जो कि एक्चुअली मुझे सही नहीं लगता है 45 कहना, मैं 30 कहूँगा उसे, क्योंकि बस 1 साल की वो दिक्कत है। वैसे नंबर सही आ जाना चाहिए, एक दो साल में बाद वो नंबर सही हो जाने चाहिए, प्रॉफिट सही हो जाने चाहिए। अब स्टॉक प्राइस का कंपाउंडेड रिटर्न देखेंगे तो 10 साल में 18% है, जो कि बहुत अच्छा है। हाँ भले ही 5 साल 3 साल में उतना अच्छा नहीं दिया, आप चार्ट में देखा होगा पिछले 5 साल 3 साल में उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी उनका अच्छा रहा है, 26-25% के करीब हमेशा रहा है, अराउंड 30 भी रहा है, तो बहुत अच्छा रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी इनका नंबर। ये सब एक और चीज देखते हैं, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाते हैं तो पहला है कि इनका कैश, ये ठीक है प्रॉफिट तो जनरेट कर रहे हैं, मतलब कितना, अराउंड 2181 करोड़ किया है इन्होंने। बट कितना कैश आ रहा है, कितना प्रॉफिट कैश है, मतलब कैश पैसा है, मतलब कैश है। तो उसमें देख सकते हैं कि अराउंड पिछले साल मतलब 1700 करोड़ कैश इन्होंने जनरेट किया, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब 2100 करोड़ प्रॉफिट था और कैश इन्होंने 1700 करोड़ जनरेट किया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कैश है। और ये इंक्रीज भी हो रहा है, देखिए 8 में 162 करोड़ ही कैश जनरेट करते थे, अब अराउंड 1700 करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी नंबर्स है यहाँ पे। अब चलिए इनका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कैश आया ना कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है इन्वेस्ट करने की, आप देख सकते हैं 100-200 करोड़ करते हैं हर साल, जो कि बहुत कम है, क्योंकि एफएमसीजी कंपनी को उतना कैश डिप्लॉय करना नहीं होता है। तो वही देख सकते हैं आप, ज़्यादा वो कर नहीं रहे हैं इस नंबर पे, 200 करोड़ बस कर रहे हैं। जबकि उनका 1700 का आपको कैश प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें 200 रुपये, उसमें 200 करोड़। सो 1700 करोड़ का आप देखेंगे तो उनको कैश प्रॉफिट्स मिल रहा है, उसमें 200 करोड़ वो फैक्ट्री ये सब बनाने में यूज़ कर रहे हैं, जो कि उतना ज़्यादा नहीं है। फिर इनका चलिए कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी देखते हैं, जहाँ पे डिविडेंड दिखेगा आपको। अब डिविडेंड्स देखिए, मैं इस पे नोट फोकस करूंगा। डिविडेंड इनका सही चल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखेंगे तो 170 था, मतलब 2014 में 170 करोड़ इन्होंने डिविडेंड दिया, 15 में 180 हो गया, फिर 187 हो गया, फिर 196 हो गया, 613 हो गया 18 में, और 19 में बहुत ज़्यादा 1227 हो गया। बहुत डिविडेंड ये पे कर रही है अब। और इनका रिटर्न और कैपिटल इनपुट आप देख सकते हैं, पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, अराउंड 62%, 38%। बट जब से इन्होंने अफ्रीका में स्टार्ट किया, जहाँ से 3% ही आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओवरऑल फिगर्स भी इनके, ओवरऑल नंबर्स भी कम हो गए हैं और अब 20% ही रह गया है। और से एफएमसीजी कंपनी का आप नंबर्स देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उनका बहुत अच्छा रहता है, अराउंड मे बी 30%, 40% तो आराम से ही रहता है, मैंने देखा है। एचयूएल सबको ले लीजिए तो उनका तो 80-90% पहुंच जाता है, नेस्ले ये सबका तो तभी भी मतलब 30-40% तो होना चाहिए, जो उनका अब थोड़ा खराब हो गया है, 20% पे हो गया है। अब चलिए ये सब तो नंबर्स मैंने बता दिए आपको, मैंने आपको बता दिया कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनका मार्केट शेयर क्या है, इंडिया में प्रोडक्ट सब कुछ मैंने बता दिया। कितना पैसा अफ्रीका से आता है, कितना इंडोनेशिया से, सब बता दिया मैंने आपको। बट मैं अपना लास्ट में व्यू दे देता हूँ कि मुझे स्टॉक्स कैसे लगता है। तो देखिए मुझे प्रोमोटर्स इसके बहुत अच्छे लगते हैं। गोदरेज ग्रुप बहुत ही मतलब बड़ी ग्रुप है इंडिया में, आप देखेंगे तो मुझे प्रोमोटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। इनका अफ्रीका का बिजनेस हाँ इशू है उसके साथ, बट मुझे क्या लगता है कि जब आपकी आपके प्रोमोटर्स अच्छे होते हैं तो कुछ टाइम बाद सब कुछ सही हो ही जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एक फेस होता है जिसमें ये लोग खराब करते हैं, पर धीरे धीरे करते करते ये सही कर लेते हैं, या तो एग्जिट कर जाते हैं वहां से। मुझे लगता है गोदरेज ग्रुप भी यही करेगा, धीरे धीरे ट्राई करेगा सही करने का, नहीं हुआ तो फिर मुझे लगता है किसी को बेच के में भी एग्जिट कर जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। पर उन्होंने अभी इस साल कहा है कि इसको इम्प्रूव करेंगे। इनका सेल्स, हाँ सेल्स अभी कम हो गया है, मैंने देखा है थोड़ा फ्लैट हो गया है। बट ये ट्राई कर रहे हैं अफ्रीका ये सब में और ज़्यादा सेल्स करने का, इंडिया में भी बढ़ाने का। ऐसे ये एक्सपैंड ज़्यादा कर रहा है एग्रेसिवली, तो देखते हैं सेल्स कैसा बढ़ता है इनका। और हेल्थ एंड हाइजीन इनका मेन फोकस है, अगर आप देखेंगे इनका मोस्ट पोर्टफोलियो जो है, इनका प्रोडक्ट्स जो है वो हेल्थ एंड हाइजीन के लिए है। जैसे इनका इंसेक्टिसाइड्स वाला हो गया या हैंड वॉश हो गया, तो ये सब मतलब हेल्थ एंड हाइजीन में आता है, जो अभी बहुत डिमांड में होगा, तो इनके सेल्स अच्छे आने चाहिए कुछ क्वार्टर्स में। अब मैंने प्राइस टू अर्निंग का बताया।
आप अगर प्राइस टू अर्निंग 2020 के अनुसार देखेंगे तो 45 हो जाता है, बट अगर प्राइस टू अर्निंग 2019 के अनुसार देखेंगे तो बस 30 हो जाता है। तो मुझे बहुत सस्ता लगता है इस प्राइस टू अर्निंग पे, क्योंकि आप और सब एफएमसीजी कंपनी को देख लीजिए, जो एचयूएल हुआ, नेस्ले हुआ, मैरिको हुआ, डाबर हुआ, वो सब कम से कम 50 के 40 के अर्निंग प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करते हैं आजकल। ये बस 30 पे कर रही है, 19 पे, तो मुझे थोड़ा सस्ता लगता है उस सेंस में। और कंपनी मुझे अच्छी लगती है, ओवरऑल इनका मार्केट शेयर अच्छा है, और मुझे लगता है कि हेल्थ और हाइजीन का डिमांड बढ़ेगा आगे जाके। देखिए पहले तो बहुत लोग यूज नहीं करते थे, हैंड वॉश ये सब नहीं करते थे, बट अब खाने से पहले और बहुत टाइम, मतलब बहुत चीज़ों में वो यूज़ करेंगे, इसका डिमांड बढ़ेगा मेरे अनुसार से। और मैं इन्वेस्टेड हूँ इस स्टॉक में, मतलब वैसे मैंने कहा मेरा मतलब 80% जो है मेरा पोर्टफोलियो बड़े बड़े कंपनीज में, उनमें से एक ये है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें। सो ये मेरा व्यू था स्टॉक की तरफ। आप अपना भी व्यू दे, स्टॉक आपको कैसा लगता है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपको कैसा लगता है। और अगर आपको ये मेरा जो मैंने जो एनालाइज किया स्टॉक को, मेरा तरीका अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, जिससे मैं और भी इस टाइप के वीडियो बना पाऊँ फ्यूचर में। मतलब बनाऊंगा, बट ऑफकोर्स मोटिवेशन मुझे मिलेगा ज़्यादा बनाने के लिए, इसके लिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।